Good morning, my dear students. I hope you are ready to read. Okay, today we will read chapter 8 विशेषता बताने वाले शब्द यानी एडजेक्टिव यानी डिस्क्राइबिंग वर्ड। आप लोग इंग्लिश में पढ़ रहे हैं ना, डिस्क्राइबिंग वर्ड आपने पढ़ लिए हैं। तो डिस्क्राइबिंग वर्ड भी इन्हीं को ही कहते हैं जो हमारे नाउन्स हैं, यानी संज्ञा है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव को की जो विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं यानी डिस्क्राइबिंग वर्ड। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर अब एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं। जैसे लड़की के पास फ्लावर हैं तो फूल कैसे हैं? सुंदर हैं। तो फूलों को हमने कैसे डिस्क्राइब किया? सुंदर। बादल काला है, बादल को हमने डिस्क्राइब किया कि वो काला है। आइसक्रीम को डिस्क्राइब करने के लिए हमने क्या कहा? आइसक्रीम मीठी है। आदमियों को 2 आदमी जा रहे हैं, यानी कितने आदमी हैं? हम उन्हें संख्या में और उनको गिन कर भी हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्राइबिंग वर्ड जो होता है, जैसे यहाँ छोटा बच्चा रो रहा है। बच्चा कैसा है? छोटा। नींबू कैसा है? खट्टा होता है। नींबू कैसा होता है? खट्टा होता है। तो जो डिस्क्राइबिंग वर्ड और विशेषण जो हैं, ये दोनों एक ही चीज़ हैं। ये मात्रा में, व्यवहार में, गुण में, रंग में, ठीक है, साइज़ में, हर तरीके से हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये नहीं कि हम उसको रंगी में डिस्क्राइब करेंगे, हम उसको अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब करेंगे, यानी उसकी विशेषता बताएंगे, क्योंकि उसको ही हम विशेषण कहते हैं। यानी कि जो संज्ञा और सर्वनाम आदि शब्दों की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं यानी डिस्क्राइबिंग वर्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, चित्रों, अब यहाँ पर हम अब नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट पेज। चित्रों के सामने दिए गए वाक्यों से हमें पता चलता है कि कौन कैसा या कितना है। जैसे अभी हमने सब पढ़ा था एग्जाम्पल से। फूल कैसा है? सुंदर है। फूल का रंग रूप बताया, सुंदर है। बादल कैसा है? काला, उसका रंग बताया। फूल का गुण बताया। कितने आदमी जा रहे हैं? संख्या बताई। बच्चा कैसा है? साइज़ बताया, छोटा है। नींबू कैसा है? खट्टा, उसका स्वाद बताया। तो हम किसी भी चीज़ को अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे हम एप्पल, सेब को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, सेब लाल होता है। ठीक है ना? तो इसी तरीके से सुंदर, काला, 2, छोटा, खट्टा विशेषता बताने वाले शब्द हैं। ये इन चीज़ों की विशेषता या गुण है, इन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? उन्हें हम विशेषण कहते हैं जो उसकी खासियत बताते हैं। कुछ शब्द चीज़ों के बारे में बताते हैं कि वे कैसी या कितनी है। कैसी मतलब कैसी है? सुंदर है, गंदी है। कितनी है? ज़्यादा है, कम है। विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। विशेषण किसे कहते हैं? ये विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। हम ये अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। ठीक है, साथ ही अब हम करेंगे इसका अभ्यास कार्य। ये मैं आपको समझा दे रही हूँ। ये इसकी पिक्स मैं आपको भेज दूँगी और आप इसी तरीके से चित्र बना कर इन क्वेश्चनों के उत्तर आप लिखेंगे। मैं इसमें आपको समझा दूंगी और आप इन कार्य को पूरा करके अपनी कॉपी पे हमें गूगल हिंदी क्लास में भेजेंगे। ठीक है, तो जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चित्र देखकर विशेषता बताने वाला शब्द लिखो। अब देखिए, विशेषता वो अलग अलग तरीके से पूछें। जैसे आम कैसा है? तो आम कैसा है? पीला है। ठीक है, आम कैसा है? पीला है। आम रंग, आप पका है भी लिख सकते हैं। कितने गुब्बारे हैं? गुब्बारे की संख्या, गुब्बारे 3 हैं। हाथी कैसा है? हाथी मोटा है, हाथी बड़ा है। आप लिख सकते हैं। इसकी जो भी आपको हाथी के अंदर विशेष लग रहा है वो आप अपने मन से लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कितनी लड़कियाँ खेल रही हैं? कितनी लड़कियाँ खेल रही हैं? आपको संख्या बतानी है। 1, 2, 2 लड़कियाँ खेल रही हैं। कितनी किताबें हैं? किताबें गिनीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 5 किताबें हैं। कौवा कैसा है? कौवा
काला है। तो डिस्क्राइबिंग वर्ड यानी विशेषण बच्चों पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, ठीक है। जैसे कौवा अभी यहाँ पर काला है, तो अभी यहाँ पर उसका रंग बताया है। कौवे की बुराई है, विशेषता क्या है कि कौवा काँव काँव करता है, उसकी आवाज़ कड़वी लगती है ना। तो जो विशेषता है वो हमारी पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है, यानी कि अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है। हर इंसान में दोनों विशेषता पाई जाती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। अब इसको इस सेकंड नंबर की एक्सरसाइज है, ये देखिए आपको ये चित्र भी इसी तरीके से बनाने हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है विशेषता बताने वाले सही शब्द लिखकर वाक्य पूरे करो। यहाँ पर आपके एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, इसकी मैं पिक्स भेज दूँगी अभ्यास कार्य का, और उसके आप उसका फिल करके अपनी कॉपी पे करके आप हमें भेजेंगे, ठीक है। तो जैसे मैं लड़का हूँ, अब आप अपने हिसाब से बताइए आप कैसे लड़के हैं, अच्छा है बुरा, तो आप उसमें फिल करेंगे। मेरे हाथ में उंगलियां हैं, कितनी उंगलियां हैं गिनिए अपने हाथ में, एक हाथ में उंगलियां गिनिए, जितनी भी होंगी उस पर आप टिक करके आप फिल करेंगे। मैं कपड़े पहनता हूँ, कैसे कपड़े पहनता हूँ, साफ़ कि गंदे, जो गंदे पहनते हैं वो गंदे लिखेंगे, जो साफ़ पहनते हैं वो साफ़। कबूतर का रंग होता है, कैसा होता है, हरा होता है, सफ़ेद होता है, आपने कबूतर देखा होगा। कबूतर का रंग कैसा होता है, तो आप लिखेंगे। आसमान में चांद चमकता है, एक या दो, जितने चांद देखे होंगे आपने आपको उतने लिखने, जिसने दो देखे हैं वो दो लिखेगा, और जिसने एक देखा है तो वो एक लिखेगा, ठीक है। अब ये अब आपकी बुद्धिमानी है कि आप अपने आसपास क्या देखते हैं। कोयल होती है, कैसी होती है, नीली होती है, काली होती है, कोयल काली होती है, ठीक है, और उसकी आवाज़ बहुत अच्छी होती है, बहुत मधुर होती है। जब पेड़ों पे आम पकते हैं तो कोयल बोलती है, आपने उसकी आवाज़ सुनी होगी, और बच्चे उसकी आवाज़ को कॉपी भी करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने हर चीज़ की विशेषता बताई है, और विशेषता आप लोगों में भी पाई जाती है। तो अच्छा होगा कि आपकी विशेषता पॉजिटिव हो, अच्छी विशेषता हो आपकी। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। इसको नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में करके आप हमें भेजेंगे गूगल हिंदी क्लास में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।